हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर और कौन से लेवल्स पे हमें बाय या सेल प्लान करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम पिछले वीक की बात करें तो पिछला वीक जो था वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा। मार्केट ने काफ़ी अलग अलग लेवल पे हमें, जैसे कि मार्केट ने डाउन भी दिखाया एंड उसके बाद वापस वी शेप रिकवरी भी हमें देखने मिली। बट पिछले वीक के दौरान हमें एक चीज़ ज़रूर देखने मिली एंड दैट इज़ अनयूजुअल गैप अप्स। मतलब कि बहुत बड़े बड़े गैप अप हमें देखने मिले और पूरा का पूरा जो दिन है वो या तो साइडवेज में या छोटा मोटा मूवमेंट के साथ फिर डे का एंड। कोई भी ट्रेंडिंग हमें डे नहीं देखने मिला पिछले पूरे वीक के दौरान, राइट। सो बेसिकली अब आने वाले वीक के अंदर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट गाइस, ओके। ये निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है, राइट। सो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब हमारा एक बहुत ही क्रूशियल लेवल आ चुका है, ओके, जो कि हमारा एक सेल साइड बाई साइड लिक्विडिटी हमारा एरिया है, ओके। एंड उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर एक एफईजी भी है जो हमें ध्यान में रखना है। सो ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी पूल एरिया है, ओके, जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है। अगर मैं आपको अगर प्राइस बता दूँ कि कौन सा प्राइस हो सकता है, सो लेट मी शेयर विथ यू। तो 19,300 के आसपास का जो लेवल होगा, 300 या 400 के बीच का जो लेवल होगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ से खास करके, तो हमें अगर मैं यहाँ पे रखूँ 19,350 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। बाकी तो पूरा जोन है, ओके। 350 से लेकर 400 के आसपास का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। सो गाइज इस लेवल को आप मार्क कर लीजिएगा। 19,350 का जो लेवल है वहाँ से हमें सेल ऑफ देखने मिल सकता है। अगर कल का दिन मार्केट जो है अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या ये सारी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है तो यहाँ से हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे। मतलब कि मार्केट यहाँ से जो है एक रिवर्सल हमें दिखा सकता है, ऑलराइट। सो बी रेडी फॉर दैट बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी बैरिश है, ओके। मार्केट इज टोटली बैरिश, ओके। सो हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट अभी बुलिश नहीं हुआ। बुलिश होने के लिए मार्केट को काफ़ी अपसाइड के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ही मार्केट जो है वो बुलिश में कन्वर्ट होगा, राइट। अभी मार्केट बुलिश नहीं है, कहीं से भी आपको सेल ऑफ देखने मिल सकता है, ऑलराइट। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट एरिया अपसाइड, ऊपर के लिए ये एरिया है, ओके। और एक इंटरनल बाय स्टॉप की अगर मैं बात करूँ, अगर मार्केट वहाँ तक भी नहीं पहुँचता, अगर ये वाला एरिया जो है दिस इज द बाय स्टॉप एरिया, ओके। सो अगर मार्केट जो है 19,279, लेट मी पुट द the price level over here so that you can see this clearly, okay. So basically 19,278 के आसपास का जो एरिया है, अगर मार्केट ऊपर आता है और इस लेवल को इस तरह से ब्रेक करता है और यहाँ तक नहीं पहुँचता, यहीं कहीं बीच से ही अगर वापस रिवर्स होता है, इवन दैट्स वेयर वी कैन प्लान द रिवर्सल फ्रॉम हियर। यहाँ से हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं फॉर श्योर, ओके। सो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो नीचे की कुछ लिक्विडिटीज है। सबसे पहले कौन सी लिक्विडिटीज हमारी है उसको हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा एक ट्रेन लाइन यहाँ पे जा रही है कुछ इस तरीके से। तो ये जो ट्रेन लाइन लिक्विडिटी जो है मार्केट वो लेने के लिए आ सकती है। मतलब मार्केट जो है वो डाउन होके ये ट्रेन लाइन लिक्विडिटी लेके एंड देन इट कैन गिव यू सम अपसाइड मूवमेंट, ओके। सो यहाँ पे एक ट्रेन लाइन लिक्विडिटी है। उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे, सो वी हैव द सेल स्टॉप एरिया ओवर हियर। यहाँ पे एक सेल स्टॉप एरिया है हमारा, ओके। सो विल मार्क दैट सेल स्टॉप एरिया, ओके। उसी के साथ साथ एक और हमारा सेल स्टॉप एरिया है जो कि यहाँ पे है, ओके। सो ये दो सेल स्टॉप एरिया हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले वीक के दौरान, क्योंकि यहाँ से हमें ये लेवल्स जो है वो ब्रेक होते हुए देख सकते हैं। बिकॉज मार्केट बैरिश है, सो डेफिनेटली इन लेवल्स को एक्चुअली अगर आप देखने जाओगे तो ये सारे के सारे लिक्विडिटी एरियाज है, राइट। अभी जो हमने मार्क किया है वो सारे के सारे। नाउ इट डिपेंड्स कि मार्केट कितनी लिक्विडिटी लेने ग्रैब करने के लिए कोशिश करता है अगले आने वाले वीक के दौरान, ऑलराइट। सो उस पर डिपेंड करता है। सो कहीं पे भी अगर हमें डाउन साइड का प्राइस एक्शन दिखेगा उसमें हम डेफिनेटली एंट्री लेना पसंद करेंगे। हमारे आईसीटी बेस्ड या एसएमसी बेस्ड जो भी हमारे सेटअप बनते हैं उस हिसाब से अगर ट्रेड बनेगा वी विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक द शॉर्ट पोजिशंस, ओके। अपसाइड के लिए हमें एक और चीज़ हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। अगर मार्केट जो है अगर गैप अप ओपन होते ही ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर हल्का सा नीचे ड्रॉप होने के बाद फिर तेज़ी से और एनर्जेटिकली अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इन दैट केस हमें वहाँ पे बाइंग जो है हम ड्रास्टिकली यहाँ पे रोंग हो जाएंगे और यहाँ पर हमें बाइंग और देखने मिल सकती है इन दिस सिनारियो, ओके। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो, ऑलराइट। एंड लेट्स सपोज कि मार्केट जो है इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ओके।
और मार्केट जो है पूरा ही गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पे हमें इग्नोर करना है, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और हल्के से नीचे आने के बाद साइडवेज में चला जाएगा, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो हमें मार्क कर लेने हैं। अब पूरे वीक की अगर रेंज की अगर मैं बात करूँ तो पूरा वीक का जो रेंज है हमारा वो कौन सा होने वाला है वो हम क्लोजिंग से पता कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर लाइक इसकी बात करें, ओके, निफ्टी की अगर हम बात करें तो पूरे वीक का जो रेंज है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली लेट मी मार्क ओवर हियर, ओके, सो 19,573 से लेकर हमारा जो रेंज रहने वाला है अगले वीक के लिए, दैट इज गोइंग टू बी, ओके, लेट्स पुट इट प्रॉपरली, ओके, सो ये रहेगा हमारा पूरा वीक का रेंज, ओके। सो मैं यहाँ पे प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ आपके लिए ताकि सो दैट यू कैन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर range of Nifty 50 for upcoming week, 19,573 और 18,878, ये इसके बीच का हमारा रेंज रहेगा। मतलब मार्केट जो है पूरा वीक मतलब थर्सडे तक मार्केट जो है वो अपसाइड एंड डाउनसाइड इसी लेवल रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिख सकता है। ऑलराइट, सो बी केयरफुल इन दैट एरिया एज वेल, ओके। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा निफ्टी 50 का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी गाइज, सो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ उसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ओके। यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा लिक्विडिटी पूल है, लिक्विडिटी एरिया है जो मार्केट ने हल्का सा लाइक टच किया है, पूरी तरह से ग्रैब नहीं किया अभी, ओके। सो इट कैन ट्राई टू ग्रैब इट, ओके। एंड अगर हम यहाँ पर अगर बात करें सो बेसिकली ये वाला जो लेवल है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल बिकॉज ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ओके। सो बेसिकली ऐसा है मार्केट के अंदर ये जो पावर ऑफ 3 की हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके। सो दिस वॉज लाइक एक्यूमुलेशन, दिस वॉज लाइक मैनिपुलेशन एरिया एंड ये जो पूरा जो फेज था हमारा, ये जो देखने मिला ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, ओके। बट बेसिकली हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम कर दें, ओके, सो डेफिनेटली मार्केट हल्का सा आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है, बट देन ओके ओवरऑल मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद भी आपको नीचे ड्रॉप होते हुए दिख सकता है। सो ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है हमारे लिए, ओके। सो लेट मी पुट द प्राइस ओवर हियर। सो 43,791 का जो एरिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है और उसके पहले भी, ओके, यहाँ पर ये जो एरिया है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, ओके, फॉर अस। सो 43,606 का जो एरिया मतलब 600 का जो एरिया है, सो बेसिकली ये पूरा जोन बन जाएगा हमारा जो कि हमारा लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ओके, एक लिक्विडिटी का काम करेगा। तो मार्केट हल्का सा गैप ओपन होते ही अगर इस एरिया पे आता है तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ओके। सो इन लेवल्स को खास करके मार्क कर लीजिएगा, ओके, अपने चार्ट के ऊपर। ना उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे सो डाउन साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक अगेन निफ्टी की तरह यहाँ पर भी एक हमारी एक ट्रेन लाइन लिक्विडिटी है जो यहाँ पर जा रही है। सो वो ट्रेन लाइन लिक्विडिटी को हम डेफिनेटली लाइक ट्रेड कर सकते हैं। सो वी वांट दैट मार्केट शुड कम एंड ब्रेक दिस ट्रेन लाइन लिक्विडिटी एंड देन इट शुड गिव सम बाइंग पोजिशंस, ओके। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ओके। नीचे के अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो नीचे के लिए हमारे पास सबसे पहला सेल स्टॉप एरिया यहाँ पर है, okay, so we'll mark over here this is going to be our sell stop area and उसी के साथ साथ हमारा एक और सेल स्टॉप एरिया है जो कि यहाँ पे है, so we'll mark this sell stop area as well, okay। सो गाइज आप देख सकते हो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सेल स्टॉप एरियाज है, दिस वन, ओके, एंड दिस वन, ऑलराइट। सो हमें ये सारे सेल स्टॉप एरियाज पे खास करके ध्यान में रखना है। तो मार्केट जो है वो ड्रॉप हो सकता है, इन सेल स्टॉप एरिया को लेने के बाद हमें हल्का सा बाइंग वापस दे सकता है एंड देन यहाँ पे कहीं पे एफईजी पे टैप करके देन इट कैन गो डाउन। अगर उसको नीचे जाना है तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन फॉलो कर सकता है, ऑलराइट। सो यहाँ पर मैं प्राइस लेवल लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 42,800 का जो लेवल है वो हमारा एक सेल स्टॉप एरिया है। उसी के साथ साथ एक और लेवल 42,597 का हमारा सेल स्टॉप एरिया है। सो कल का जो मार्केट है वो इन लेवल्स को टारगेट कर सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा लाइक हम कह सकते हैं कि पूरे वीक का क्या प्रोबेबिलिटी है। बट अगर हम डेली बायस या वीकली बायस की अगर हम बात करें, सो लेट्स गो टू द वीकली चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली चार्ट पे अगर हम जाते हैं, ओके, एंड अगर हम
अगर हम बायस की बात करें सो इन दैट केस कौन से इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सारे ये लेवल्स को मैं पहले हटा देता हूँ। ओके, सो वीकली एरियाज के हिसाब से सबसे पहला मार्केट का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरिया होगा वो सबसे पहला 43,318 का हो सकता है। ओके, ये वाला एरिया मार्केट टारगेट कर सकता है। उसके बाद एक और हमारा यहाँ पर है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी, ओके, लेट्स पुट इट ओवर हियर, विच इज़ 43,846 का एरिया जो है वो मार्केट टारगेट कर सकता है। या तो फिर ओके द नेक्स्ट लेवल विच इज़ गोइंग टू बी डाउन साइड के लिए अगर मार्केट टारगेट करता है तो 42,390 का लेवल है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले वीक के अंदर हमें यहाँ पर ये दिख सकते हैं। मार्केट इन तीनों में से एक लेवल को डेफिनेटली टारगेट करेगा। ओके, लिक्विडिटी जिसे हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एरियाज कहते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें लाइक पूरे रेंज की, पूरे वीक के रेंज की, सो लेट्स ड्रॉ द एंटायर वीक रेंज। ओके, सो पूरे वीक की रेंज के लिए सबसे पहले हमें क्लोजिंग प्राइस मार्क करना है। तो हमारा क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है एंड फ्रॉम हियर वी नीड टू मार्क द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ओके, एंड दैट इज 1047.5। ओके, सो इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे विच इज़ ओवर हियर। ओके, एंड उसी तरह से नीचे के लिए भी हम मार्क कर लेंगे सेम लेवल। ओके, सो गाइस पूरे वीक के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे टिल वेडनेसडे, ओके, वेडनेसडे और थर्सडे और टिल द फ्राइडे ऑल्सो, फ्राइडे तक हमें जो मार्केट है, जो बैंक निफ्टी है, हमें इस लेवल तक दिख सकता है। ओके, सो 42,279 ये इसका सपोर्ट का काम करेगा एंड 44,363 जो है लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब मार्केट जो है वो इसके ऊपर नहीं जाएगा इस पूरे रेंज में और इसके नीचे नहीं जाएगा। मार्केट जो है वो इसी रेंज में रहेगा आने वाले पूरे वीक के दौरान। राइट, सो गाइस प्ले अकॉर्डिंगली। अगर मार्केट जो है अगर हमारा कहीं ना कहीं गैप ओपन होते ही अगर इस रेंज के आसपास आता है तो वहाँ से सेल पोजीशन लाइक बनाने का ट्राई करो। अगर इधर कहीं आता है, नीचे की ओर कहीं आता है तो वहाँ से आप बाइंग पोजीशन बनाने का प्लान कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर वीक एनालिसिस। आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका होगा एग्जैक्टली के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सो guys, plan your trade and trade your plan. I'll see you in the next analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you so much.